हेलो फ्रेंड। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीईटी 2024 संस्कृत का तीसरा मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प या सहायता मिलती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति सागर 2.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 11। देखिए, व्यंजन और स्वर को प्रयत्न के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आंतरिक प्रयत्न या अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वह 5 प्रकार का होता है, जबकि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है या उसके 11 भेद हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगः का उच्चारण स्थान है। ए ऑप्शन है दंत, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है नासिका, डी ऑप्शन है कंठ प्लस नासिका। तो अंग का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों होता है, क्योंकि क का उच्चारण स्थान कंठ होता है क वर्ग का, और एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। और एक अन्य सूत्र होता है यमढरणम नासिकाश्च, यानी कि जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है वह नासिक के वर्ण होता है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान नासिक भी होता है। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंठ धन नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। ए ऑप्शन है ए ओ ऐ औ, बी ऑप्शन है ए ओ ऐ औ ह य वर, और सी ऑप्शन है ए औ, डी ऑप्शन है ए ओंग ए औच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए ओ ऐ औ। देखिए एच दिया है ना, तो तीसरा और चौथा महर्षि सूत्र में दिया है, उसमें दिया है ए ओंग, चौथा सूत्र होता है ऐ औच, तो यही दिया है। तो एच में हो जाएगा ए ओ ऐ औ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, दिगंबर का संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है दिग धन अंबर, बी ऑप्शन है दिक धन अंबर, सी ऑप्शन है दिक धन अंबर और डी ऑप्शन है दिग धन अंबर। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिक धन अंबर। यह व्यंजन संधि है और इसमें जो तीसरा वर्ण होता है वह अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मणो पद में समास है। ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वंद्व समास है। जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती वो होता है द्वंद्व समास, जिसमें पहला पद यानी पूर्व पद की प्रधानता होती वह होता है अव्ययीभाव समास, जिसमें दूसरा पद यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है वह होता है तत्पुरुष समास, और जिसमें न तो पहला पद और न ही दूसरा पद प्रधान हो, इसमें कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है,
वो होता है बहुव्रीहि समास। तो पाँचवें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, कौन सी धातु 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती? ए ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन है मथ, सी ऑप्शन है क्री और डी ऑप्शन है क्रिस। तो 16वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्री। क्री यानी करना होता है, क्री यानी करना। इसमें द्विकर्मक धातुओं की संख्या 16 है। एक सूत्र होता है अकथितम च, उसमें 16 द्विकर्मक धातुएं दिए होते हैं जिनमें से इस प्रश्न में क्री नहीं है। ठीक, तो छठवें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, हरे क्रुद्धति पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? ए ऑप्शन है विद्यार्था नाम भय हेतु, बी ऑप्शन है हेतौ, सी ऑप्शन है अकथितम च, डी ऑप्शन है क्रुद्ध द्रु ईस्या सूर्यार्था नाम प्रतिकोपः। तो सातवें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रुद्ध द्रुहेस्या सूर्यार्था नाम यम प्रतिकोपः। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ए ऑप्शन है द्वितीया विभक्ति एक वचन, बी ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सी ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन और डी ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो आठवें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी एक वचन का रूप है गुरुवे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नवा प्रश्न देखते हैं। लिट लकार संबंधित है। ये ऑप्शन दिया है वर्तमान काल से, बी ऑप्शन है भविष्य काल से, सी ऑप्शन है आज्ञार्थक से और डी ऑप्शन है भूतकाल से। देखिए, अगर संस्कृत में पूछा जाए कि लकारों की संख्या कितनी है तो संस्कृत में लकारों की संख्या होती है 10, लेकिन माध्यमिक स्तर पर 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से पहला होता है लट लकार। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। एक होता है लंग लकार जिसको कि भूतकाल कहते हैं। एक होता है लिट लकार जिसको भविष्य काल कहते हैं। एक होता है लोट लकार जिसको कि आज्ञा अर्थक में प्रयोग किया जाता है। एक होता है विधिलिंग लकार जिसमें चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भविष्य काल, यानी भविष्य काल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां, पृच्छेव किस पुरुष व वचन का रूप है? ए ऑप्शन है प्रथम पुरुष एक वचन, बी ऑप्शन है मध्यम पुरुष एक वचन, सी ऑप्शन है उत्तम पुरुष बहुवचन, डी ऑप्शन है उत्तम पुरुष द्विवचन। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है पृच्छेव। ठीक, आइए एक सूत्र दिया है, यानी पंक्ति दिया है, पैराग्राफ दिया है, इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है जो अपठित पद्यांश दिया है। यह 11 से लेकर 15 तक दिया है और इसी के आधारित नीचे प्रश्न दिया है, उसी का आंसर देना है। आइए शुरू करते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयः, प्रारभ्य विघ्न निहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नय मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुक्तं जनाः न परिजयन्ति। यानी इस
पंक्ति का अर्थ है कि जो निम्न कोटि के लोग होते हैं वह प्रारंभ में ही जब कोई समस्या आती तो उसको छोड़ देते हैं। मध्यम कोटि के जो लोग होते हैं वह बीच में ही कोई समस्या आता है या संकट आता है तो उसको वहीं पर त्याग देते हैं। जबकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं या जो अच्छे लोग होते हैं, वह विघ्न के बार बार पड़ने के पश्चात भी जब तक अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर लेते तब तक उसको नहीं परिजनते, मतलब त्यागते या छोड़ते हैं। आइए 11वां प्रश्न दिया है, प्रयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए ऑप्शन है सुभाषित ग्रंथ रत्नाकर से, बी ऑप्शन है नीति शतकम से, सी ऑप्शन है पंचतंत्र से, डी ऑप्शन है विदुर नीति से। तो जो यह श्लोक है यह नीति शतकम से उद्धृत है। भर्तृहरि का जो है नीति शतकम उसी से है। नेक्स्ट है, इसी पैराग्राफ पर 12वां क्वेश्चन दिया है कि भय के डर से किस तरह के प्राणी कार्य को आरंभ नहीं करते? तो भय के डर से जो अधम कोटि के प्राणी होते हैं, यानी कि नीच कोटि के प्राणी होते हैं, निम्न कोटि के, वह भय के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है ए मध्यम कोटि के, बी ऑप्शन दिया है अधम कोटि के, सी ऑप्शन दिया है उत्तम कोटि के और डी ऑप्शन दिया है अध माध्यम कोटि के। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधम कोटि अर्थात निम्न कोटि का व्यक्ति जो होता है वह विघ्न के डर से कार्य को आरंभ ही यानी प्रारंभ ही नहीं करता है। 13वां प्रश्न दिया है, श्रेष्ठ पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं? कार्य ए ऑप्शन दिया है कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, बी ऑप्शन दिया है कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, सी ऑप्शन दिया है कार्य को पूरा करते हैं, डी ऑप्शन दिया है प्रयुक्त में से कुछ नहीं करते। तो 13वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्य को पूरा किए बिना उस कार्य को नहीं छोड़ते। 14वां प्रश्न दिया है, प्रयुक्त श्लोक का शीर्षक क्या हो सकता है? ए ऑप्शन दिया है दयालुता, बी ऑप्शन दिया है कर्मशीलता, सी ऑप्शन दिया है परोपकार और डी ऑप्शन दिया है शौर्य। तो 14वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मशीलता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि इस श्लोक में कितने कोटि के मनुष्य बताए गए हैं? तो अभी भी बताए कि 3 कोटि के मनुष्य बताए गए हैं। तो ए ऑप्शन में दिया है 2, बी ऑप्शन में दिया है 3, सी ऑप्शन में दिया है 4 और डी ऑप्शन में दिया है 5। तो 15वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। एक होते हैं निम्न यानी अधम, एक होते हैं मध्यम मध्य और एक होते हैं उच्च। ठीक। और 16वां प्रश्न देखते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचनाकार हैं। ए ऑप्शन दिया है भट्टोजी दीक्षित, बी ऑप्शन दिया है वरदाराजाचार्य, सी ऑप्शन दिया है कात्यायन और डी ऑप्शन दिया है पतंजलि। तो 16वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरदा या वरदराजाचार्य जो हैं यह लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। ठीक। 16वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17वां दिया है पठ धातु में सत्री प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। ए ऑप्शन दिया है पठितः, बी ऑप्शन दिया है पठन, सी ऑप्शन दिया है पठित्वा और डी ऑप्शन दिया है पठिता। तो 17वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठन।
17वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। त्वया पत्रम लिख्यते कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। ए ऑप्शन दिया है त्वम पत्रम लिखति, बी ऑप्शन दिया है त्वया पत्रम लिखसि, सी ऑप्शन दिया है त्वम पत्राणि लिखसि, डी ऑप्शन दिया है त्वम पत्र लिखसि। तो 18वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वम पत्रम लिखसि, यानी कि 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद होगा। ये ऑप्शन दिया है मया सह मम मित्रः विद्यालयं गच्छति, बी ऑप्शन दिया है मया सह मम मित्रं विद्यालयं गच्छति, बी यानी सी ऑप्शन दिया है मया सह माम मित्रं विद्यालयं गच्छति, डी ऑप्शन दिया है महाम सह मम मित्रः विद्यालयं गच्छति। तो 19वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मया सह मम मित्रं विद्यालयं गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है। ए ऑप्शन है महाभारत से, बी ऑप्शन है रामायण से, सी ऑप्शन है गीता से, डी ऑप्शन है पुराण से। तो 20वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गीता से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल कबूतर चिड़िया को क्रमशः संस्कृत में कहते हैं। ए ऑप्शन दिया है परवृतः पारावतः चक्षुः, बी ऑप्शन दिया है पारावतः परवृतः चटका, सी ऑप्शन दिया है परवृतः पारावतः चटका, डी ऑप्शन दिया है चटका परवृतः पारावतः। तो 21वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परवृतः। परवृतः कोयल को कहते हैं, कबूतर को कहते हैं पारावतः, मतलब उसके बाद चटका चिड़िया कहते हैं। तो 21वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। संस्कृत में लकार होते हैं। अभी आप लोग को बताए थे कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं। ए ऑप्शन दिया है 8, बी ऑप्शन दिया है 9, सी ऑप्शन दिया है 10 और डी ऑप्शन दिया है 11। तो 22वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन दिया है ब्राह्मी, बी ऑप्शन दिया है गीह, सी ऑप्शन दिया है विधात्री और डी ऑप्शन दिया है प्रयुक्त सभी। तो 23वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सभी। 24वां प्रश्न दिया है कि 1,00,000 संख्या को संस्कृत में कहते हैं। ए ऑप्शन दिया है प्रयुक्तम, बी ऑप्शन दिया है लक्षम, सी ऑप्शन दिया है न्यूनतम नियुक्तम और डी ऑप्शन दिया है सहस्त्रम। तो 24वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1,00,000 को कहते हैं लक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। रामायण का अपर नाम है। ये ऑप्शन दिया है चतुर्विंशति साहित्री संहिता, बी ऑप्शन दिया है सप्त साहित्री संहिता, सी ऑप्शन दिया है षड्त्रिंशत् साहित्री संहिता और डी ऑप्शन दिया है पंच वेद। तो 25वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतुर्विंशति साहित्री संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। यम नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है। ए ऑप्शन दिया है ईशोपाशोपनिषद में और बी ऑप्शन दिया है कठोपनिषद में, सी ऑप्शन दिया है तैत्तरीयोपनिषद में, डी ऑप्शन दिया है केनोपनिषद में।
तो 26वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद दिया है। ठीक। 27वां प्रश्न दिया है भाषा कौशल का सही क्रम है। ये ऑप्शन दिया है भाषण कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। बी ऑप्शन दिया है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। सी ऑप्शन दिया है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। डी ऑप्शन दिया है श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल और भाषण कौशल। तो 27वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न है दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं आता। ए ऑप्शन दिया है रेडियो, बी ऑप्शन दिया है रेखा चित्र, सी ऑप्शन दिया है मानचित्र, डी ऑप्शन दिया है प्रदर्शनी। तो 28वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो जो है वह दृश्य साधन नहीं जबकि श्रव्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निगमन विधि के सोपान का सही क्रम है। ए ऑप्शन दिया है नियम, स्पष्टीकरण, योग, प्रदर्शन, पुनर्परीक्षण। बी ऑप्शन दिया है स्पष्टीकरण, पुनर्परीक्षण, प्रयोग, प्रदर्शन, नियम। सी ऑप्शन दिया है नियम, स्पष्टीकरण, पुनर्प्रदर्शन, पुनर्परीक्षण। डी ऑप्शन दिया है नियम, प्रयोग, दर्शन, स्पष्टीकरण, पुनर्प्रदर्शन। तो 29वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियम, स्पष्टीकरण, प्रयोग, दर्शन और पुनर्परीक्षण। ठीक। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30वां, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। ए ऑप्शन दिया है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बी ऑप्शन दिया है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सी ऑप्शन दिया है पुनर्वर्ण का सिद्धांत, डी ऑप्शन दिया है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो 30वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। जबकि पुनर्वलन और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है। अगर दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है और आपका इसी तरह प्यार मिलता रहे, इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।